नमस्ते। कर्म सखा पर आपका स्वागत है। आज हम SSCGDG के ओरिजिनल प्रैक्टिस के 10 सवाल सॉल्व करेंगे। ये ओरिजिनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफिशियल प्राइमरी स्टडी सोर्सेज से इंडिविजुअली मैप्ड हैं। इन्हें ऑफिशियल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न समझें। हर सवाल के बाद सही जवाब और आसान एक्सप्लेनेशन मिलेगा। कॉपी पेन तैयार रखिए, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किसे समाप्त करता है? अ. उपाधियां, बी. अस्पृश्यता, सी. बाल श्रम, डी. निवारक नजरबंदी। सही जवाब है बी. अस्पृश्यता। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है और किसी भी रूप में उसका प्रैक्टिस करना फॉरबिडन बनाता है। चलिए सवाल 2, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? ए. भाग 3, बी. भाग 4, सी. भाग 4 क, डी. भाग 5। सही जवाब है सी. भाग 4 क। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट वाइवा में आर्टिकल 51A के तहत दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स अलग से पार्ट 1II में है। अगला सवाल नंबर 3, मतदान की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन ने की? अ. 42वां, बी. 44वां, सी. 61वां, डी. 73वां। सही जवाब है सी. 61वां। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 ने आर्टिकल 326 में वोटिंग एज को 21 से 18 वर्ष किया। अब सवाल 4, पंचायतों से संबंधित पार्ट आइन किस संशोधन से जोड़ा गया? ए. 52वां, बी. 61वां, सी. 73वां, डी. 74वां। सही जवाब है सी. 73वां। 73rd अमेंडमेंट ने पंचायत के लिए पार्ट 9 जोड़ा। 74th अमेंडमेंट नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, सवाल नंबर 5, भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? क. भारतीय रिजर्व बैंक, बी. भारत सरकार, सी. भारतीय स्टेट बैंक, डी. सेबी। सही जवाब है बी. भारत सरकार। 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है और उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी बैंक नोट्स RBI जारी करता है। सवाल नंबर 6, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ए. हर शेयर का प्राइस तय करना, बी. ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना, सी. इनकम टैक्स रेट्स तय करना, डी. रेलवे फेयर्स तय करना। सही जवाब है बी. ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना। RBI एक्ट के मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी है, व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। चलिए सवाल 7, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस एरा पर आधारित है? ए. विक्रम संवत, बी. शक संवत, सी. हिजरी, डी. जूलियन। सही जवाब है बी. शक संवत। नेशनल कैलेंडर साका पर आधारित है और उसका पहला महीना चैत्र है। अगला सवाल नंबर 8, भारत का स्टेट एम्बलम किस ऐतिहासिक शिल्प से अपनाया गया है? ए. सांची स्तूप का तोरण, बी. सारनाथ का अशोक सिंह स्तंभ शीश, सी. कोणार्क का सूर्य चक्र, डी. अजंता की भित्ति चित्र। सही जवाब है बी. सारनाथ का अशोक सिंह स्तंभ शीर्ष। भारत का स्टेट एम्बलम सारनाथ के लायन कैपिटल ऑफ अशोका अडेप्टेशन है और इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब सवाल 9, CHANDRAYAN 3 के लैंडिंग साइट को क्या नाम दिया गया? ए. तिरंगा पॉइंट, बी. शिव शक्ति पॉइंट, सी. विक्रम स्थल, डी. प्रज्ञान बेस। सही जवाब है बी. शिव शक्ति पॉइंट। CHANDRAYAN 3 के विक्रम लैंडर की लूनर लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। ठीक है, सवाल नंबर 10, भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया? ए. 15 अगस्त 1947, बी. 26 नवंबर 1949,
सी 26 जनवरी 1950, डी 2 अक्टूबर 1950। सही जवाब है बी 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्टेड हुआ और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। यही अडॉप्शन और कमेंसमेंट का अंतर है। तो बताइए 10 में से कितने सही हुए? 8 से ऊपर? वाह, कमाल। नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिए। अगर ये प्रैक्टिस पसंद आई तो SSCG-DGK का फ्री प्रैक्टिस टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस और सिलेबस अलग से वेरीफाई करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कर्म सखा पर।